हेलो एवरीवन, लास्ट तक के वीडियो में हमने क्या करा। कल मैं वैसे वीडियो बना नहीं पाई थी बिकॉज आई हैड सम वर्क टू डू। आज भी बस कॉलेज से आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर क्लासेस आई हैड 2 GDs एंड अभी भी वीडियो के बाद आई हैव टू फिल अप द फॉर्म ऑफ 3 सोसाइटीज़ एज वेल। सो एनीवे, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा। हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ा इक्विलिब्रियम के लिए। हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ा, ठीक है। एंड बातें चल रही थी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या जो भी हमारा इक्विलिब्रियम है वो किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। तो मैं तीन सिनेरियो हो सकते हैं कि भाई जो हमारा इक्विलिब्रियम है या तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, या तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है, या तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। एंड मैंने बताया था कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। सो अब आज के वीडियो में हम उसके आगे करने वाले हैं। नाउ ADS अप्रोच तो मैं एक बार फिर से बता दी थी। एक बार आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी देख लो फिर से। अब मान लो ये है हमारी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट रखा था। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कुछ भी हो, फर्म्स अपार्ट उससे ऑटोनमस है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वर्ड ही क्या सजेस्ट करता है? वो ऑटोनमस का मतलब होता है फ्रीडम। मतलब फर्म्स ये नहीं देख रहे कि उनका इनकम क्या, की इकोनॉमी का इनकम क्या है। वो एक ऑटोनमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे हमने 20 माना था। अब सेविंग्स के साथ क्या है भाई, इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो ये जहाँ पे जाके मिल रहा है दैट इज आवर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया। ये था हमारा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन हुआ वो किस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। कितने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं? 3 लेवल हो सकते। कौन कौन से? विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम, हमने जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया ATS अप्रोच के थ्रू या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू, उसमें कितने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं? 3 लेवल। कंपैरिजन, एक तो होगा हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम को हम कंपेयर कर रहे हैं ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फिर होगा हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एंड फिर हमारा होगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके साथ मैंने क्या नई बात बताई थी? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? अभी के अभी देख लेंगे। फिर से वापस से मैं आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीशन बताऊंगी। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट refers to the level of employment where all those who are willing and able to work at a particular wage rate are getting work without any due difficulty। हिंदी में बोले तो ऐसा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे कोई भी काम करना चाह रहा हो, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे आपके पास एक घर हो, चाहे आप खुद हो। अगर आप उस घर को रेंट पे लगाना चाह रहे हैं, एक रूम को रेंट पे लगाना चाह रहे हैं, और वो रूम विलिंगनेस है, आपकी एबिलिटी है उस रूम में कि हाँ भाई वो मार्केट के सारे जो भी स्टैंडर्ड्स है उसे फुलफिल कर रहा है, एंड उसके बाद आप उसे रेंट पे लगाना भी चाह रहे हो। अब या आप हो ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आपके अंदर विलिंगनेस है, आपके अंदर एबिलिटी है, आप काम करना चाह रहे हो, एंड आपके अंदर एबिलिटी भी है काम करने की उस वेज रेट पे। तो चाहे वो रूम हो या आप हो या आपका पड़ोसी हो या आपका मित्र हो, अगर वो सब उस लेवल ऑफ वेज रेट पे काम करना चाह रहे हो और बिना किसी डिफ़िकल्टी के उन्हें काम मिल जा रहा है, मतलब ऐसा कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका रूम रेंट पे लगे एंड वो रूम रेंट पे लग जा रहा है, अगर आप चाह रहे हो आप काम करें और आपको काम मिल जा रहा है। इकोनॉमी में ऐसे जितने भी रूम या ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल दोज रिसोर्सेज दैट आर विलिंग
and able to work at a particular wage rate and are getting work without any due difficulty, बिना किसी समस्या परेशानी के अगर काम पे वो लग जा रहा है तो वो इकोनॉमी का कौन सा लेवल है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब एक चीज सोचो, आप किसी अपने रूम को या किसी रिसोर्स को काम पे क्यों लगाओगे? कुछ ना कुछ डिमांड होगा मार्केट में। इस वजह से कोई भी सप्लाई फॉर्म क्यों करना चाहेगा? कुछ ना कुछ डिमांड है मार्केट में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई प्राइस चेंज हो रहा है इसलिए सप्लाई ज़्यादा करना चाहेगा, नहीं। लेकिन हम लोग जो मॉडल पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ही दिन बताई थी, वहाँ पे क्या है, हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस कैसा है? कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट का क्या मतलब है? प्राइस कांस्टेंट का ये मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि आप ना एक छोटे से फॉर्म हो पूरी की पूरी इकोनॉमी में, एंड आप प्राइस टेकर हो। 11th में हमने प्राइस मेकर प्राइस टेकर पढ़ा है। आप बहुत एक छोटे से फॉर्म हो और आप प्राइस टेकर हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इतना सप्लाई कम कर दो या इतना सप्लाई बढ़ा दो कि आप पूरे फर्म को इम्पैक्ट कर सको, प्राइस को इम्पैक्ट, पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सको। एक सिंगल फर्म पूरी इकोनॉमी के प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो क्या है? प्राइस टेकर है। और ऐसे केसेस में प्राइस कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। जो हमारा सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब कि एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस अगर कुछ भी एग्रीगेट डिमांड हो रहा है इकोनॉमी में, एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस अगर इकोनॉमी में कुछ भी एग्रीगेट डिमांड हो रहा है तो उस एग्रीगेट डिमांड को हमारा एग्रीगेट सप्लाई मीट कर देगा। ठीक है? मतलब अगर डिमांड 10 से 100 यूनिट भी बढ़ गया इस लेवल ऑफ प्राइस पे, तो उस इकोनॉमी का सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई, वो उस डिमांड को फुलफिल कर देगा। जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। डिमांड जितना चेंज हो रहा है हम उतना चेंज हो जाएंगे। हमारा ये अजम्पशन है, रियल लाइफ से रिलेट मत करना। दैट्स अजम्पशन कि हमारा प्राइस कांस्टेंट है और उस प्राइस पे जितनी भी डिमांड है, जितनी भी एग्रीगेट डिमांड है, वो जो फर्म्स है वो एग्रीगेट सप्लाई से मीट कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, एंड वो करेंगे। ये हमारा अजम्पशन है, एंड इसीलिए इसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहा गया। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब शॉर्ट रन में है, लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में तो प्राइस चेंज हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में हमने प्राइस को कांस्टेंट मान रखा है। अब चलो फिर से वापस आते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे। वो क्या चीज़ है भाई? अब वैसे देखो, पहला केस, अब मान लो कोई ना कोई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कोई ना कोई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये देखो, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इधर हमारा ADAS है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारी Y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गई, एंड ये हमारी X एक्सिस हो गई। ठीक है? अब इस एग्रीगेट एंड एग्रीगेट सप्लाई पे ऐसा मानो कि हमारा जो इकोनॉमी का ये लेवल है ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इकोनॉमी का ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे रहे, Y पे रहे एम्प्लॉयमेंट, इतनी एम्प्लॉयमेंट रहे, तो हमारी इकोनॉमी की जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब इस लेवल पे जितने भी रिसोर्सेज काम करना चाह रहे, विलिंगनेस है, एबिलिटी है, वो काम पे लग जा सकते हैं। ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो शो कर रहा है, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब इसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि इक्विलिब्रियम से कंपेयर करते हैं। ये रहा हमारा एग्रीगेट सप्लाई, नो डाउट रहा, चलो ठीक है। ये रहा हमारा एग्रीगेट डिमांड, एक्जैक्टली नहीं आया। अब देखो, इस पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे थे? इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट इज मेट बाय द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का वो लेवल जो कि एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल हो जाए। यानी
अगर कुछ एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी का, वो जिस एग्रीगेट सप्लाई को मीट कर पा रहा है, दैट इज आवर इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। इसी को कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल भी इसी को कहते हैं कि भाई इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में जो भी हमारा सप्लाई, हमने सप्लाई को कांस्टेंट माना है, सप्लाई को हमने शॉर्ट टर्म में कांस्टेंट माना है, अभी अभी मैं बता रही थी आपको। तो उस कांस्टेंट सप्लाई से जो भी हमारा डिमांड मिले उसे कहते हैं हम लोग इफेक्टिव डिमांड। द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट इज मेट बाय द एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। अब ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। इस पॉइंट पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई सेम हो गया। अब यहाँ देखो, ये हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को शो करता है इतना। ये तो हमारा लेवल ऑफ एडी एंड एस हो गया विच शोज इफेक्टिव डिमांड, मतलब यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, इक्वल है। अब ये जो हमारा लेवल है एम्प्लॉयमेंट का, ये एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। कौन सा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का। अब ये जो हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और ये जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए क्या चाहिए भाई? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए इस लेवल का एग्रीगेट डिमांड और इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होगा वो चाहिए। अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है, मतलब इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होना चाहिए। सीधी सी बात है। अगर हम चाह रहे हैं हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट करे, और इकोनॉमी की टेंडेंसी क्या होती है? वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे ऑपरेट करना चाहती है। तो इन दोनों के मिला के क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना होगा? हमारी जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुई है विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज इफेक्टिव डिमांड, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के इक्वल होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे क्या केस है? फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल तो ये है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहीं पे मीट हो जा रही है, इतनी एडी कम पड़ गई। सप्लाई तो कांस्टेंट है भाई, 45 डिग्री लाइन हमने बना दिया, इस लेवल ऑफ प्राइस पे यही सप्लाई होगा, ये तो हमें पता है। अब इस लेवल ऑफ सप्लाई पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होने के लिए एडी को भी तो यहाँ आना चाहिए ना। अब अगर कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। अभी आप बस समझो कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। यहाँ जो हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल एंड दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो हमारी इक्विलिब्रियम कौन से टाइप में होगी? 3 टाइप बताया था, एक हमने अंडर, एक बताया था हमने फुल, एक बताया था हमने ओवर। कौन सी इक्विलिब्रियम है भाई? दिमाग में एक बार आना चाहिए। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यहाँ पे हमारा इफेक्टिव एडी के इक्वल में ये हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो हमारा ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एग्जैक्टली रहता फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यहाँ के बाद जाता ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का केस मैं आपको फिर से समझाऊंगी, इसमें थोड़ा सा है। पहले तो आप ये क्या समझ गए? दिस इज आवर सिनेरियो ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होने के लिए रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड हमें ये चाहिए था, बट है कितना? इतना ही है। रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड हमें ये चाहिए था, बट है कितना? इतना ही है। तो वो कैसे इंक्रीज होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट अभी आप ये देखो कि हमें एक्चुअल एडी इतनी चाहिए थी, यानी रिक्वायर्ड एडी हमें ये चाहिए थी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बट हमारी एक्चुअल एडी जिसे हम इफेक्टिव डिमांड को आपकी बुक में एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड भी लिखा गया होगा। दोनों सेम चीज़ है। जो डिमांड सप्लाई से मीट कर रहा है दैट इज आवर इफेक्टिव डिमांड, एंड वही तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है ना। बाकी ज़्यादा रहे कम रहे बात की बात है। एक्चुअली अभी इकोनॉमी में क्या एग्रीगेट डिमांड है? दैट इज मेट बाय द एग्रीगेट सप्लाई, एंड जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट कर रहा है दैट इज आवर इफेक्टिव डिमांड। ठीक है। एंड ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज द लेवल वी रिक्वायर्ड टू रीच आवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एंड दिस इज द
एग्रीगेट डिमांड दैट इज स्टिल विथ अस विच इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम हुई? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब सॉरी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ है वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के पहले हो गया है। अब उसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ले जाने के लिए क्या करेंगे? बाद की बात है, पहले तो ये पहचानना सीख लो कि भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट है या फुल एम्प्लॉयमेंट है या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। चलो अब हम लोगों ने पढ़ लिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब बारी किसकी आई? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। अब मान लो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा इफेक्टिव डिमांड हो जाएगा। ये ले लो वाई एक्सिस, ये ले लो ओरिजिन, ये ले लो एक्स एक्सिस। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये हो गया हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलो ये हमारा जो इफेक्टिव डिमांड है यहीं पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है। मतलब ये जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उतनी ही हमारी इफेक्टिव डिमांड है इकोनॉमी की, ना तो कम ना तो ज़्यादा। जितना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए उतना ही हमारा इफेक्टिव डिमांड है। मतलब फर्म्स और हाउस होल्ड इतना डिमांड कर रहे हैं कि वो उस सप्लाई को मीट कर पा रहे हैं जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, उतनी सप्लाई को वो मीट कर पा रही है एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे हमारे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब फर्म्स का फुल या हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं कहाँ से डिटरमाइन होगा? इसका मतलब सीधा है कि भाई जितने रिसोर्सेज हैं फर्म्स लगाना चाह रहे हैं सप्लाई में उतना वो लगा के ओवरऑल एक सप्लाई का ये इस लेवल पे डिसाइड कर दिया कि भाई इस लेवल ऑफ सप्लाई पे जितनी रिसोर्सेज थी हमने लगा दी। अब हमें ना तो कुछ लगाने के लिए बचा ना तो हमारे रिसोर्सेज में इतनी एबिलिटी है कि हम लगाएं। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा ना तो हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ऑपरेट होगी। अब यहाँ पे सारा चक्कर ना एग्रीगेट डिमांड का ही होता है। फर्म्स ने तो कह दिया कि भाई इस लेवल ऑफ प्राइस पे ये एग्रीगेट सप्लाई हम कर रहे हैं, ना इधर ना उधर, एंड यही हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। 100 यूनिट अगर हम लगाना चाह रहे हैं इस प्राइस पे तो भाई हम लगा रहे हैं। अब बाकी इक्विलिब्रियम कहाँ डिटरमाइन होगा ये एग्रीगेट डिमांड वाले जानेंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है यही मेन डिटरमाइन करता है हमारे इक्विलिब्रियम को। यही केन्स साहब ने कहा था, केन्स ने यही कहा था कि जो हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा उसमें मेजर फैक्टर किसका है? एग्रीगेट डिमांड का है। इसी को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। डिमांड इफेक्टिव सप्लाई प्रिंसिपल क्यों नहीं कहते? क्योंकि सप्लाई तो कांस्टेंट है। मेनली इक्विलिब्रियम कौन डिटरमाइन कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन कर रहा है। तो वो जो एग्रीगेट डिमांड जिस एग्रीगेट सप्लाई पे मिलेगा दैट इज आवर इफेक्टिव डिमांड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। अब वो इफेक्टिव डिमांड सप्लाई के इस लेवल पे भी मिल सकता था, इस लेवल पे भी मिल सकता था। यही डिटरमाइन कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है या अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। इस लेवल पे मिला, इसी लेवल पे इकोनॉमी की फुल एम्प्लॉयमेंट थी, हो गया भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आया कंसेप्ट? सीधा सा समझो, एक पर्टिकुलर प्राइस पे फर्म ने ये मान लो लेवल ऑफ प्राइस है। चलो थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं फिर से। अब मान लो तुम भाई एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई कोई भी लेवल ऑफ प्राइस है, वहाँ पे फर्म इतनी क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाह रहा है, ये हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक है, और फर्म का ये मानना है, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ए डी एंड ए एस। इकोनॉमी का ऐसा मानना है कि इस लेवल पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे सारे रिसोर्सेज काम पे लगे हुए हैं, यानी इस लेवल पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। फर्म का ऐसा सीधा मानना है कि अब फर्म ने तो ये डिटरमाइन कर दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है, एग्रीगेट सप्लाई हमारा उसके इक्विवेलेंट ये है। इक्विलिब्रियम तो अकेले एग्रीगेट सप्लाई से डिटरमाइन नहीं होगा, अब इक्विलिब्रियम कौन डिटरमाइन करेगा? अब हो सकता है हमारा एग्रीगेट डिमांड ये हो जाए, ठीक है, हो सकता है हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्जैक्टली ये हो, या हो सकता है हमारा एग्रीगेट डिमांड ये हो।
मैं सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा ये ऑटोनोमस लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है। दिस इज सम ऑफ सी डैश एंड आई, आई को हमने भी ऑटोनोमस माना है, ए डी इक्वल टू सी प्लस आई ही होता है। यहाँ ये कौन सा पॉइंट है, सी प्लस आई का पॉइंट है। ये मान लो अगर यहाँ पे सी था यहाँ पे आई था तो ये सम है, सम ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, हाँ तो मैं बता रही थी अगर ये एएस का लेवल फर्म ने डिटरमाइन कर लिया कि यहाँ पे मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हूँ पूरी इकोनॉमी के, मैं एक इंडिविजुअल फर्म की बात नहीं कर रही हूँ, अगर पूरी इकोनॉमी के बंदों ने अगर डिटरमाइन कर लिया ना कि हाँ भाई इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे मैं इतना सप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फुल इक्विलिब्रियम पे हूँ, सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हूँ, तो अब किसका मेन रोल आता है इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने में? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो डिटरमाइन हो गया वाई। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा या नहीं, हो सकता है इक्विलिब्रियम का लेवल ये हो एक्चुअल। इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे होगा या नहीं, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए तो इसे इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल कहा गया है। फाइनली किसके हाथों में सारा पावर? एग्रीगेट डिमांड के हाथों में। हो सकता है वो एग्रीगेट डिमांड इतने पे ही मीट हो, एंड ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है एंड हमारा एग्रीगेट डिमांड बस ये हो पा रहा है, जो हमारा एक्चुअल एडी है या जो हमारा इफेक्टिव डिमांड है वो ये हो पा रहा है, जो कि सप्लाई से मीट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हमें और ज़्यादा एडी चाहिए इस सप्लाई को मीट करने के लिए। अब मान लो एग्जैक्टली एडी एएस के इक्वल हो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, दैट इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एडी एएस के इक्वल हो एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दैन दैट इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एडी एएस इक्वल हो मतलब इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्वल हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सिंपल सा कंसेप्ट। चलो अब मान लो एग्रीगेट डिमांड हमारा जो है वो हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाके इक्वल होना चाह रहा है। आई वुड नॉट से कि हो रहा है, क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव डिमांड है इस लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई से मीट करेगा, क्योंकि हमने सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक माना है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे फर्म के पास जितने रिसोर्सेज थे उसने यूज़ कर दिया, जितनी एम्प्लॉयमेंट करनी थी उन्होंने यूज़ कर दिया। इकोनॉमी इज सेइंग दैट आई एम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं बची है जिसे मैं एम्प्लॉय कर सकूं। ऐसा एक भी रिसोर्स नहीं बचा इकोनॉमी में, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या कुछ भी हो, जिसे वो वापस से एम्प्लॉयमेंट पे लगाना चाह रहा है। इस पॉइंट के बाद ऐसा कुछ नहीं बचा है फर्म के पास जो वो लगाना चाह रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड साहब जो है वो ये कह रहा है कि भाई मैं इस लेवल पे हूँ। क्या होगा? फर्म प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट। प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या होगा भाई डिमांड कम करने के लिए? फर्म्स विल इंक्रीज द प्राइस। यहीं पे कंसेप्ट आता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का कंसेप्ट कहीं और से नहीं आता, बस यहीं का कंसेप्ट है। इन्फ्लेशन कहाँ से आया भाई? एक लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई था जो कि हम कह रहे हैं हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, जिसके बाद हम नहीं कर सकते। लेकिन ये सी प्लस आई जो है ना, एडी, ये कह रहा है कि भाई मेरा डिमांड तो बहुत हाई है, तो फर्म कहता है बस अंदर कर ले डिमांड हाई है तो मैं क्या करूँ, प्राइस बढ़ा दूंगा। मैं प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर नहीं सकता इस लेवल के बाद। एक्चुअल सिनेरियो में आपको लगता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पॉसिबल है? इकोनॉमी में जितने रिसोर्सेज हैं सबको काम मिल रहा है। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नॉट रियली मैन, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इसलिए केन्स का कंसेप्ट इंडिया में उतना लगता नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ दैट वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में मत देखो, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब यहाँ पे तो अलग ही चलता है। यहाँ का केन्स का कंसेप्ट नहीं चलता यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ना कि हमारा इसके बाद हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, सो कॉल्ड, क्योंकि भाई प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है कहते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। उतना ज़्यादा फिर गूगली में मत जाओ, बस यहाँ पे इतना देखो। उसे फिर अलग स्टैगफ्लेशन का केस कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ये फिर अलग ही आ जाता है फिलिप्स का एंड ऑल दैट।
which you really need not study. Anyway, so we were talking about over full employment equilibrium, which is really not possible. अगर इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे फॉर्म कह रहा है कि मैं फुल एम्प्लॉयमेंट पे हूँ तो मैं हूँ, उसके आगे आप कुछ भी डिमांड करो, आई कांट इंक्रीज माई प्रोडक्शन, आई कांट इंक्रीज माई एम्प्लॉयमेंट लेवल विदाउट इंक्रीजिंग माई प्राइस। प्राइस बढ़ा देंगे बस ठंडा हो जाएगा। क्यों डिमांड कर रहा है भाई, पैसा बहुत है, चूल मच रहा है कि भाई पैसा बहुत है, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत आने वाला है या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत डिमांड कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज कर देगा भाई, ठंडा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट नॉट इन दिस वीडियो, वो नेक्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। एक्सेस डिमांड हो जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड हो रहा है। ये जो हमारा लेवल ऑफ डिमांड है ना ये, एंड हमें ज़रूरत कितनी थी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्वायर्ड ये था, एक्चुअल इफेक्टिव डिमांड ये हो रहा है। कैसे होगा मीट, बस प्राइस बढ़ा के मीट होगा, और कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी में हो रहा है जिसे हम प्रोडक्शन से फुलफिल नहीं कर सकते, उसे कैसे कम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये रहा ना, हमारा रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा हो गया एक्सेस डिमांड। अब इस केस में अगर हम आए तो ये हो गया हमारा कम है ना, यहाँ पे डिमांड हमें चाहिए था इतना है, बस इतना हमें चाहिए था, इतना हो गया इतना, यहाँ पे तो इसको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको इतना चाहिए था, इतना है बस इतना, तो इसको इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो एक्सेस डिमांड के केस में और डिफिशिएंट डिमांड, यहाँ पे डिमांड कम हो गया ना, एग्रीगेट डिमांड, तो उस डिफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल पे लाने के लिए, वो सब हम पढ़ेंगे। बट अभी तक के लिए आप बस अलग अलग अपने क्या पढ़ा, फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने अलग से बताया, अंडर एम्प्लॉयमेंट मैंने अलग से बता दिया, एक बार ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जैसा वो एक कंसेप्ट भी मैं बता ही देती हूँ। ये रहा हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस, ये एडी है एंड एएस है ओरिजिन। ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल शो कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लेवल है ना एम्प्लॉयमेंट। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ये एडी इक्वल टू एएस कर दो, ये हो गया आपका इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, लेकिन आपकी जो एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट थी ये यही थी, रिक्वायर्ड एडी कितनी थी, सिर्फ इतनी थी, हो कितनी गई, इतनी हो गई। एक्चुअली पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इसमें हमें इफेक्टिव डिमांड को कम करना पड़ेगा टू कोप अप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, आपको पता चलता होगा या नहीं चलता होगा, इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल बुरी चीज़ है। आई एम नॉट सेइंग दैट 100% इन्फ्लेशन, बट देयर इज़ अ टारगेट, वो सारे कंट्रीज अपना अपना डिटरमाइन करते हैं। इंडिया में भी है भाई 7% पे या 6 पॉइंट समथिंग है, बट स्टिल भी से 7%। उसके बाद इन्फ्लेशन आया तो फिर हाहाकार समझ जाता है। अभी तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के लिए सही चीज़ नहीं है, उसके पहले रहे तो फिर ठीक है, चल रहा है, दुनिया चल रही है, बट आफ्टर अ लेवल इन्फ्लेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बट एनीवे, तो इस एग्रीगेट डिमांड को, इस एक्सेस डिमांड को आई वुड से, ये जो हमारा एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया ना इस सिचुएशन पे, दिस इज एक्सेस डिमांड। उस सिचुएशन में क्या था, पहले वाले में डिफिशिएंट डिमांड बाई एग्रीगेट डिमांड कम था, इस सिचुएशन में हो गया हमारा एक्सेस डिमांड। तो इस एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आता है, यहाँ पे हमारे सेंट्रल बैंक का इंटरफेरेंस आता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में सारे टर्म्स पढ़ लेंगे, बस उसे यूज कैसे करेंगे रियल लाइफ में, हमें इस चैप्टर में वो करना है। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। दैट वाज, आज हमने क्या करा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमने कर लिया था पहले, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस वीडियो में हमने करा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब जो इफेक्टिव डिमांड हो रहा है अगर वो रिक्वायर्ड डिमांड से कम है, रिक्वायर्ड इफेक्टिव डिमांड से कम है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पे अगर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया तो उसे क्या कह रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और अगर एडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम
से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पे जाके डिटरमाइन हो रहा है, तो दैट इज़ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, रियली नॉट पॉसिबल। एंड सो आज की वीडियो में हमने इतना ही करा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल गो विद द मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। मल्टीप्लायर के कंसेप्ट पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक ठीक से पढ़ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने अभी जो ग्राफ्स बताए ना, ADAS, SI अप्रोच या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड होगा तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस घुमा के आ जाते हैं कि भाई मान लो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो गया तो क्या होगा, फिर आप उसके अप्रोचेस बताओ क्या करना पड़ेगा, उससे क्या होगा। क्या बताया मैंने, अगर ज़्यादा हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। वो क्या होगा, क्या हमें करना होगा, उससे बात की बात है। बट अभी तक आप इतना कर लो कि डिफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कब होता है, फुल और एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इतना आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। नेक्स्ट वीडियो तो बस ऐसे हो जाता है। इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, विच इज़ ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।